तो ये वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनकी तो सारा मैं पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा। और जो बच्चे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो वो भी इस चैप्टर को इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में मैं सारे टाइप कवर करा दूंगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ये दो क्यूब हैं, एक क्यूब ये, हर एक का वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसका मेरे को, अच्छा ये और ये साथ में जोड़ दिए तो एक क्यूबॉइड बन गया। कैसे क्यूबॉइड बन गया भाई? क्यूब है, क्यूब की हर एक जो मेजरमेंट होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तीनों में से कोई भी, वो क्या होती है? सेम होती है। मतलब ये भी ए ही रहेगी, है ना। मान लेते हैं कि वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। ए क्यूब मतलब 64। ए क्यूब, अच्छा यहाँ से ए कितना निकलेगा? 4 निकलेगा, 4 सेंटीमीटर। ये तो जानते हो ना कैसे निकलेगा 4 सेंटीमीटर। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 4 इंटू 4। और मैं ए क्यूब की वैल्यू है ये, तो ए की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि 4 सेंटीमीटर क्यूब कैसे निकली। अब ये हमारे 4 सेंटीमीटर कैसे निकली? ये हमारे पास क्या आ गई? ए की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए? इसका सरफेस एरिया चाहिए। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। सीधा रख देंगे। सबसे पहले हम निकाल तो ले भाई, ये तो इसकी H हो गई, हाइट हो गई। अब ये भी तो सेम ही रहेगी, ये ए ही रहेगी, क्योंकि इस पर तो कोई अंतर पड़ा ही नहीं। अंतर अगर कहीं पड़ा है इन दोनों को जोड़ने में तो इस पर पड़ा है। ये ए थी और ये ए थी। टोटल कितनी हो गई यहां से यहां तक? फिर 2A। कितनी हो गई? 2A, यही तो हुई। चलो तो निकाल लेते हैं L इंटू बी। अब वैसे भी मैं चलो लिख के दे देता हूं तुम्हें कि A क्या L क्या है, या L है, या चल नहीं रहा है। थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, थोड़ा मैनेज कर लेना। L है या 2A? 2A है कि नहीं? 2A दैट इज 2 इंटू 4 क्या हुई? 8 हुई। बी ए है दैट इज 4, और H भी ए है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये सारे तो सेम ही रहेंगे। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा हम पुट कर देंगे। क्या पुट करूंगा मैं? 2L इंटू बी। L इंटू बी मतलब 8 चौक 32, ये लिख देता हूँ 8 इंटू 4। बी इंटू एच 4 इंटू 4, और H इंटू L 4 इंटू 8 हुआ 2। 8 चौक 32 आया, 16 आया, और ये 8 चौक 32 आया। क्या आया? इसको करूंगा सीधा 80 आ गया, दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 इसका सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसे ये कैसे मैंने निकाल लिए सारे के सारे, वो आप देख लो। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन करें। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक वेसल है जो कि होलो हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर ऊपर वाला हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, अभी हेमिस्फीयर ऐसा ही तो होता है। हेमिस्फीयर ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे आधा गोला, तो उल्टा उस पर रखा हुआ है, तो आधा तो हेमिस्फीयर हो गया, और माउंटेड बाई सिलेंडर। ठीक है, तो एक सिलेंडर पे ये हेमिस्फीयर बना हुआ है। ये क्वेश्चन बोल रहा है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो फिर रेडियस क्या हुआ? 7 सेंटीमीटर। भाई ये तो पता है ना, आधा होता है इसका, तो मैंने सीधा 7 लिख रखा है। और बोल रखा है कि पूरे वेसल की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है कि इसका इनर सरफेस एरिया हमें बता दीजिए। भाई बहुत सिंपल है, अब समझो इस बात को। देखो भाई सीधी सीधी बात है कि अगर ये 13 है ना, ये पूरा का पूरा 13 है, मैं यहां तक लगाऊं सिर्फ यहां तक, तो देखो ये तो टोटल 6 हुआ, और ये कितना हुआ? ये यहां से यहां तक हुआ 7। अब तुम कहोगे ये कैसे 7 कर दिया? अरे भैया अगर ये रेडियस है तो भैया ये भी तो इसकी रेडियस ही हुई, और अगर ये 7 है तो ये भी तो इसका 7 ही हुआ, तो इतना हिस्सा 7 हो गया। समझ रहे हो भाई? ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। अब इतना हिस्सा इसका 7 हो गया, बचा कुछ 6 बचा, तभी तो 6 7 13 है ना। अब वो बोल रहा है कि सरफेस एरिया बताना, इनर सरफेस एरिया। भाई सीधी सीधी बात है, क्या है
कि सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, सबसे पहली बात तो वो हॉलो बोल रहा है। हॉलो का मतलब ये सब चीजें आर पार है, खुली हुई हैं। तो सरफेस एरिया में कौन सा लगाऊंगा? कर्व सरफेस एरिया लगाऊंगा। टोटल में तो भाई ऊपर और नीचे का आता है ना, बेस और टॉप दोनों आ जाते हैं, और दोनों तो हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। क्यों जरूरत नहीं होगी? तो हॉलो है और उसी का एरिया पूछ रहा है, तो इसका मेरे को ना कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। फिर से सुन लो, कर्व सरफेस एरिया क्यों निकालें? क्योंकि ये दोनों ही हॉलो है ना। हॉलो मतलब कि अंदर से खोखले हैं। अब कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है भाई? देखो, टोटल में इनका एरिया निकालूंगा पूरे वेसल का, तो एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब निकालूंगा इसका सिलेंडर का। ये तो देखो, ये हेमिस्फीयर वाला है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर प्लस किसका होगा? सिलेंडर, यही तो होगा। 2 पाई आर स्क्वायर और एक 2 पाई आर एच, ऐसे निकालूंगा। अब इसमें बहुत से बच्चे अलग अलग रख करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, मैं उसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। बेटा 2 पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूँ। 2 पाई आर कॉमन लूंगा तो इसमें तो सिर्फ आर बचेगा और इसमें बचेगा एच। सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है। अब वैल्यू उठा करके सीधा सीधा रख दो। 2 पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। रेडियस कितना है भैया? रेडियस है हमारा 7, क्योंकि रेडियस तो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई सा भी हो। रेडियस तो इसका जितना रेडियस है इस वाले का इतना इसका भी तो है, और ये भी पार्ट किसका है? सिलेंडर का ही है, तो रेडियस दोनों का सेम रहेगा। इनटू अब ये आर प्लस एच कितना होगा भैया? आर देखना कितना है। अच्छा, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा क्या आर और एच हम क्या क्या लगा रहे हैं। रेडियस तो तुम 7 लगा दोगे, यहाँ पर एच जो लगा रहे हैं ना, हम सिलेंडर की हाइट लगा रहे हैं, ध्यान रखना ये वाली। मैं यहाँ लिख देता हूं, बड़ी एच जो है वो 13 है, और छोटी एच मतलब कि सिलेंडर की बेटा ये 6 है ना। तो हमको छोटी एच लेनी पड़ेगी क्योंकि सिलेंडर वाले का है ये एरिया, तो यहां मैं लूंगा 6। अच्छा, वैसे आप देख सकते हो आर प्लस एच दोनों को मिला करके पूरी 13 बन रही है। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे। हम क्वेश्चन कर रहे हैं आगे का, 22/7, 7 और 13। बेटा 7 से 7 गया और 13 दूनी 26, 22 इंटू, या ऐसे कर लो 22 दूनी 44 इंटू 13, कितना आया? 13 चौके 52, 5, 13 चौके 52, 52 और 5 57, 572। किस में चल रहा है सब कुछ? सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो। चलो भैया देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको फिर से पढ़ के। क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है ना, ये मैं यहाँ तीसरा डाल देता हूँ ना, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कोन है, ये वाला कोन है, ये वाला, ये माउंट किस पे? हेमिस्फीयर है, जिसका रेडियस क्या है? 3.5 सेंटीमीटर है। ये एक टॉय है, ठीक है। इसका टोटल हाइट तो ये रखा है, पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम रेडियस, इन दोनों का रेडियस तो सेम ही रहेगा जब माउंटेड है एक दूसरे के ऊपर, तो ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। भैया इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब बताओ कैसे निकालोगे तुम टोटल सरफेस एरिया? बट अब देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना, ये बड़े शानदार क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। टीएस से समझते ही इसका पता है क्या करेंगे? कोन का लगाएंगे पाई आर और आर प्लस एल, ठीक है, और इसका लगा देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। बेटा यही तुम फंस जाओगे। ये दोनों का टीएसए तो जरूर है फॉर्मूला, बट ये इस पूरे टॉय का टीएसए नहीं है। इसीलिए मैंने सबसे पहली वीडियो में सीएसए और टीएसए समझाया है। इसीलिए समझाया था कि तुम समझो पहले टीएसए और सीएसए का मतलब क्या होता है। फॉर्मूला रट लोगे उससे कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूला रटोगे, ये लो टीएसए, कौन का टीएसए ये है और हेमिस्फीयर का टीएसए ये कर लो, गलत हो जाएगा। देखो टीएसए का मतलब सीधा सीधा ये है कि टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? तो देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया में सब कुछ कवर हो जाता है, बट कर्व सरफेस एरिया में बेस या टॉप ऐसी चीजें रह जाती हैं। बेटा यहाँ पे मेरे को दोनों का कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया क्या था? चारों ओर का। बेटा इसके चारों ओर का सरफेस एरिया मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि कोन में जब मैं सरफेस एरिया लेता हूं तो उसके बेस का भी, उसका बेस जो सर्कल फॉर्म में होता है ना, वो भी कवर हो जाता है, और हेमिस्फीयर में जब लूंगा तो वो भी कवर हो जाता है टोटल सरफेस एरिया में। बट ये तो हमें दिखेगा ही नहीं। तुम इमेजिन करो
कि एक वो है बॉल, आधी बॉल पर ऐसे एक कोन बना हुआ है और वो बच्चों का एक खिलौना है। ऐसे इधर गिरा दोगे तो गिरेगा नहीं, ऐसे ऐसे हो जाके सीधे ऐसे हो जाएगा, ऐसे खिलौने आते ना, उस टाइप का खिलौना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब ये ऊपर से नीचे तक चारों बगल कवर होना चाहिए। तो मेरे को क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मेरे को कोन का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा। यहाँ पर बोला टोटल सरफेस एरिया है, बट जो बच्चे इस चीज को नहीं जानते, सिर्फ फॉर्मूला रट के छोड़ दिए हैं, वो बच्चे इस क्वेश्चन को 100% गलत करके आएंगे। ठीक है, जिनको देखो मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है कि मैं चीजें डीप पढ़ाना चाहता हूँ, है ना, डीप में समझो चीजों को, उनका मतलब समझो। अगर किसी ने भी मेरी वीडियो वो नहीं देखी है तो इससे पहले वो वीडियो जाके देख लो कि सरफेस एरिया और कर्व सरफेस या टोटल सरफेस एरिया ये क्या होते हैं, समझ में आया। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया लगेगा, तो भैया कर्व सरफेस एरिया क्या है, कोन का प्लस हेमिस्फीयर का, यही तो लगेगा। तो कोन का क्या होता है, पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है भैया, क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, पाई आर कॉमन दिख रहा है, ये रहा पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो मैं पाई आर कॉमन लूंगा, इसमें बचेगा एल और इसमें बचेगा 2r बचेगा। अब भैया अब बात कर लेते हैं, अच्छा एक चीज और, अब मेरे को फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि मेरे को ये निकालना है, अब इसकी वैल्यूज क्या, रेडियस हमारे पास है, क्या हमारे पास एल है, क्या हमारे पास इसकी स्लैंट हाइट है, ये जो होती है ये तो हमारे पास है ही नहीं। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। बहुत से क्या करते हैं, इसको हटा करके, इस स्क्वायर को हटा करके ये यहाँ पर अंडर रूट ले आते हैं, मतलब इसको हटाएंगे, इसको अंडर रूट लेके चले जाएंगे, है ना। तो अब आप इसको लगा के देखोगे तो बेटा क्या निकलेगा। अच्छा एक चीज और सुन लो, ये एल स्क्वायर किसके लिए निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं कोन के लिए। तो मेरे को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस तो है, अब हाइट भी चाहिए। हाइट कहोगे भैया 15.5 है तो सही, नहीं 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 15.5 इस पूरे वेसल पूरे टॉय की हाइट है। मेरे को सिर्फ स्लैंट हाइट इसकी निकालनी है कोन की, तो मेरे को इसकी देखनी पड़ेगी हाइट। तो देखो बेटा ये 35 3.5 है तो ये भी 3.5 ही होगा कि नहीं होगा। अब ये 3.5 है तो यहां से लेकर जो यहां तक की जो हाइट होगी ये कितनी होगी, ये 3.5 है, तो 15.5 में से 3.5 गया तो कितना बचा, 12 सेंटीमीटर। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि अगर मेरे को एल स्क्वायर निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर मतलब कि 3.5 का स्क्वायर प्लस मेरे को हाइट का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर, और इसको अंडर रूट लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट चला जाएगा। अब सीधा हमारे पास एक फॉर्मूला निकलता है 12 35 37 का, 37 का। एक बार वैसे आप इसको करके देख सकते हैं, मैं यहां से मिटा करके या नीचे करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये भी तो मैं करके दिखा देता हूं। चलो तो L बराबर क्या होगा, अंडर रूट लूंगा, एक तो 3.5 का मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस मेरे को 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब कैसे निकालोगे इसको, मैं एक तरीके से निकालता हूं, इसका स्क्वायर करोगे फिर इसका स्क्वायर करोगे जोड़ोगे। एक हमारे पास ट्रिपलेट होती है, जो गवर्नमेंट वाले बच्चे वो समझ रहे होंगे, बट जो 10th वाले बच्चे हैं वो इसको बेसिक से करके आप निकाल सकते हो। बट मेरे को ये पता है एक ट्रिपलेट होती है 12 35 37, 12 35 37 में इसको ऐसे कर सकता हूँ, 35 और 120, 5 से काटूंगा 7 बार, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 7 24 25, 25 इंटू 5, तो बेटा ये निकलेगा 125 का, ठीक है, ये निकलेगा 125 का। एल बराबर क्या निकलेगी 125 पॉइंट लग जाएगा, एक बस इतना होगा, ठीक है, 125 ये निकलेगी। 10th वाले बच्चों को करके दिखा देता हूँ, ये लो, इसका कितना होगा, इसका स्क्वायर करोगे 55 25 3 चौक 12, 12.25, इसका 144, रूट निकालोगे 144 और 2 146, 156.25 एल की वैल्यू। बेटा ये क्या होता है, ये होता है 12.5 का स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मेरे को एल भी आ गई, अब सीधा मेरे पास सब कुछ है, मैं सीधा पुट करूंगा। कैसे पुट करूंगा, 22/7 तो मैं लगाऊंगा पाई की वैल्यू, रेडियस की 3.5 लगाऊंगा, एल मेरे पास आ गई है पॉइंट ये, और 2r हो गई बेटा 2 इंटू रेडियस कितनी है 3.5
इसको मैं कैसे पूरा 3.5 दूनी 7 लिख सकता हूँ, तो मैं सीधा 7 लिखूंगा और चल दूंगा आगे। क्या देखो सीधा सीधा दिख रहा है, ये मेरे को 5 बार काट दे रहा है, 7 पंजे 35 और 22 इंटू 0.5 इंटू ये होगा 19.5। अतः ये 22 पंजे 110 होते हैं, 110 मतलब कि 11 भाई होंगे तो 22 पंजे 110, बट पॉइंट लगेगा 0, तो ये 0 का कोई मतलब बनेगा नहीं। 111 इंटू 19.5, 11 पन्ना 55 की 5 10 लगी 5, 11 नंबर 99, 5 104, 10 11 कम 11 10। क्या किया मैंने, कुछ गड़बड़ किया क्या? ठीक है कर लेते, 11 पन्ना 55, 5 10 लगी 5, 11 नंबर 99, 5 104, 10 11 कम 11 10 21, क्या 21, एक पॉइंट लगेगा यहाँ। तो आप सीधा सीधा इसका आंसर देख सकते हो। बस मैं थोड़ा सा ये देख रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि गड़बड़ किसी से भी हो जाती है। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर देख रहे हो आप, इसको चेक करोगे मैच करके देखना, आंसर ये आ रहा है। बट हमने देखो कर्व सरफेस एरिया निकाला है। फिर से सुन लो बेटा, कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं होता है फॉर्मूले रट लो या टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूले रट, नहीं, पहले उनको समझो तो सही, वो क्या होते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, जब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे होते हैं तो चारों ओर का सरफेस एरिया होता है, हम बेस या टॉप को छोड़ देते हैं, और जब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे होते हैं तो हम कुछ नहीं छोड़ते, सब ले लेते हैं। ठीक है, ये देख लो एक बार चेक कर लो, मैं अगले क्वेश्चन पे मिलता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन बोल रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूब बना दिया, ये एक ब्लॉक है क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब कि ए या एस की वैल्यू, ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये 7 और ये 7, ये सब 7 7 7 के हैं। आया समझ में? चलो ठीक है। अब वो बोल रहा है what is 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही बना दिया रफ में, बट ये बेटा ये हेमिस्फीयर है, ये तुमको दिख रहा होगा, ये पूरा ये बन गया हेमिस्फीयर, ये इस पे रखा हुआ है। अब वो बोल रहा है ऑफ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब कि पहली बात तो वो पूछ रहा है डी क्या होगा, ठीक है, और पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखो बेटा, आपसे कभी कहें कि सर एक बात बताओ, हमें ये पता नहीं चलता कि वो सिर्फ सरफेस एरिया बोल देता है, सरफेस एरिया वो सिर्फ बोल देता है, हमें तो ये पता ही नहीं होता इसका कर्व निकालना है, टोटल निकालना है। तो बेटा ये होती है कॉमन अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन करते करते अपने आप सीख जाओगे। वैसे आपको एक बात बता दूं, अगर कभी भी वो बोले कि सरफेस एरिया निकालना है तो आप हमेशा टोटल सरफेस एरिया लेकर के ही चलोगे। चलो वो बोल रहा है कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर का मतलब यही तो होगा ग्रेटेस्ट डायमीटर इसका। यहाँ कर अगर इसका मान के चलो यहाँ इसका कभी सेंटर है तो ग्रेटेस्ट डायमीटर इसका यही होगा। तो ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है भाई, ये बाहर तो निकलेगा नहीं इससे, इसके ऊपर मैं बस इतना मान सकता हूँ कि एकदम कॉर्नर से कॉर्नर इसके लगे हुए एकदम बिल्कुल सटा हुआ है यहाँ तक पूरा, तो इसका ग्रेटर डायमीटर क्या हो सकता है। अरे यार एक बात बताओ, ये 7 है, ये 7 है, इतना ही तो हो सकता है, बस इतना ही तो हो सकता है। और ये क्या है, ये हमारी 7 दे रखी है, ये तो हमें पता है कि सारी ही उसकी एजेस 7 है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट डायमीटर तो हमारा क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये समझो। अब भैया पूछ रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया हमको बता दो। देखो भैया, मैं कहूंगा इसका सरफेस एरिया कैसे निकालना है। बेटा ये ब्लॉक है, क्यूब ब्लॉक, इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, अच्छा, और एक इसका भी सरफेस एरिया निकलेगा। बट हमको एक चीज दिख रही है कि जो ये है ना, ये ब्लॉक और ये हेमिस्फीयर के, देखो मैं फिर से बनाता हूं, मान के चलो ये ब्लॉक ये था हमारे पास, ऐसे करके था कुछ, यहां पर रखा हुआ है, यही है। अब मैं कहता हूं कि बस तुम एक चीज देखो, ऊपर से देखो इसको, ऊपर से। तो अगर मैं ऊपर इसके बैठ जाऊं और यहां से मैं आंख बना देता हूं, यहां से मैं इसको देखूं तो कुछ ऐसे नहीं दिखेगा ये,
ऐसे दिखेगा ये मेरे को ऊपर ऊपर से। तो मेरे को भैया ये जो एरिया ये तो उठा हुआ है, देखो ये उठा हुआ है, इसका निकालना पड़ेगा, और ये निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो मेरा कंप्लीट निकलेगा। मतलब इसकी तो पूरी 5 साइड, इसकी तो पूरी 5 साइड, टोटल 6 होती हैं, बट हमें तो 5 निकालनी है, प्लस ये एरिया और ये उठा हुआ एरिया, है ना, ये कुछ ऐसे होगा, ये वाला एरिया, ये हमको निकालना है। अब देखो बेटा मेरा कमाल, मैं कैसे करता हूं इसको, मैं इसको कैसे करता हूं, मैं कहूंगा कि भैया पहले तो इसका मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल देता हूं, क्या, क्यूब का 6a²। अब इस क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में मैं क्या करता हूं, कर्व सरफेस एरिया जोड़ देता हूं। कौन सा वाला कर्व सरफेस एरिया, इसका, हेमिस्फीयर का, है ना, मैं लिख देता हूं TSA ऑफ क्यूब और CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, लिख लेना आगे। क्या होता है CSA, 2πr², ये हो गया। मैंने क्या किया, एक तो इसका पूरा निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या निकाल दिया, कर्व। अब क्या कहोगे कि भैया एक चीज हमने एक्स्ट्रा निकाल बैठे, जब हम इसको पूरा, ये वाला पूरा हमने जब निकाल दिया इसका, तो ये ऊपर वाली शेप भी आ गई होगी, और ऊपर वाली शेप में ये तो हमको लेना ही नहीं था, क्योंकि ये तो हमें दिख ही नहीं रहा, ये तो बंद है, ये तो दोनों सॉलिड्स के बीच में आ रखा है, ये तो हमें लेना ही नहीं था। तो ये क्या है, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या ये सर्कल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो सीधा सीधा मैं इसमें से इस सर्कल को एरिया को माइनस कर दूंगा, πr², ये इसका फॉर्मूला बनेगा, देख लो, चेक कर लो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूं, इसको करूंगा 6a², 2πr² में से 1πr² बच जाएगा, तो 1πr² बच जाएगा, 2πr² में से 1πr² माइनस होगा तो 1πr² बच जाएगा। सीधा सीधा मैं इसमें इसकी वैल्यूज रख दूंगा, 6 × a², बेटा a कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर ऐसे करके होगा, 49 भी रख सकता था मैं डायरेक्ट, ठीक है। यह है बेटा 22/7 हो गया। और r, अब r कितनी होगी भैया, जब d 7 है तो r कितनी होगी, 7/2 होगी, इसका स्क्वायर होएगा। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, ये लो कर दिया मैंने। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 6 × 7 = 42 × 7, और ये होगा 22 नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, 6 × 7 = 42 × 7 प्लस 22/7 इंटू ये 7 49, या ऐसे लिख लो अपॉन 2 × 2 ऐसे। अब बेटा इसका थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन इस पे ध्यान देनी पड़ेगी। देखो 7 दूनी 14, हाथ लगी, 1 7 6 7 चौक 28 और 1 29, 294 तो इसका आ गया, प्लस बेटा ये 7 से ये 7 गया, और ये से गया 11 बार, क्या 11 × 7 = 77/2। अब इसको और 77/2 को कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, काट करके लिखोगे इसको, कितने लगाओ, 2 × 3 = 6 और 1 7 बचा 17, 2 इनाम 18, मतलब 2 7 2 इनाम 18 होगा, तो 2 8 16.5, इसको काटोगे तो इतना आएगा 38.5। तो 294 में 38.5 अगर मैं ऐड करूंगा तो बेटा कितना आएगा, देखो 0.5 तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। और 8 और 4 12, 1 9 1 13, 1 और ये 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप इसको करके देख लेना, मेरे को उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना, ठीक है। मैंने आपके हिसाब से कैलकुलेशन की है, वरना मैं इसको और भी ज़्यादा इजी करता। मैं क्या करता, मैं 7 का स्क्वायर बाहर निकाल देता और सीधे सीधे आंसर निकाल के रख देता, मैं ऐसे भी कर सकता था इसको, ठीक है। तो आप वो देख लो। हाँ भाई, तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसके 4 क्वेश्चन बचेंगे, उसको मैं अगली वीडियो में करा रहा हूँ। क्वेश्चन समझो, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखो क्वेश्चन समझो, मैं कहता हूँ आपके पास ऐसा एक क्यूब है, इसको फिगर को छोड़ो, भाड़ में जानते हो, मेरी बात सुनो। आपके पास एक क्यूब है, अब क्यूब जैसे कि आप लूडो खेलते हो, तो लूडो में जो डाइस होता है ना, डाइस जिसको बहुत से लोग गोटा गोटी ऐसे बोलते हैं, डाइस जो होता है
उसको मान के चलो थोड़ा सा उसको बड़ा इमेजिन करो, बड़ा इमेजिन किया और उसमें से एक कटोरी भर ली मिट्टी की, अलग निकाल दी। मान के चलो आपने वो मिट्टी का बनाया, गीली मिट्टी का, क्ले का बनाया, उसमें एक कटोरी डाली और कटोरी की जितनी कटोरी होती है उसका वो एरिया आपने निकाल दिया, उसकी कैपेसिटी या उसका बालू या उसकी क्ले आपने बाहर निकाल दी। आपने क्या किया, आपके पास एक क्यूब था, क्यूब जैसे कि एक लूडो का डायस होता है वो बड़ा था, उसमें से आपने आधी कटोरी जो होती है हेमिस्फीयर टाइप का एक गड्ढा खोद दिया। अब वो बोल रहा है कि इसका मेरे को सरफेस एरिया बता दो क्या हुआ। भाई क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? तो इसका सरफेस एरिया बेटा ऐसे निकलेगा कि देखो इस क्यूब के चारों छयों में से 5 तो सही है और ऊपर वाली जो है उसमें से एक गड्ढा निकाला हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक तो मैं कहूं कि एक तो इसके चारों फेस के वो एरिया निकल जाए और फिर ऊपर से जैसे मान के चलो मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा। आपने ऐसा, ये नीचे की तरफ इसमें ढलान है, ऐसे करके होगा। मतलब आपको पांचों तो इसका सरफेस एरिया चाहिए, पांचों साइड्स का, और प्लस में एक तो ये चाहिए जो ऊपर का जो किनारे रह गए इसके, और एक ये अंदर तक जो गुस्सा है वो चाहिए। देखो मैं एक बात जानता हूँ सिंपल सी, कि मैं इसका सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा। मैं निकालूंगा पहले क्यूब का, क्या टी ऐसे निकाल लूंगा, क्या 6a²। बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा आप इग्नोर करना, ठीक है। मैं इसका क्यूब का क्या निकालूंगा, टी ऐसे 6a²। पूरा खींच दिया मैंने, क्या पूरा खींच दिया। अब मेरे को पता चला कि एक मेरे को इसका टी ऐसे नहीं सी ऐसे, एक मेरे को हेमिस्फीयर का सी ऐसे चाहिएगा। सी ऐसे क्यों चाहिएगा भैया, क्योंकि भैया हमने तो मिट्टी निकाल दी तो गड्ढा गड्ढा बचा है ना, बस गड्ढा गड्ढा बचा है, आधे कटोरी जैसे आधे हेमिस्फीयर जैसे गड्ढा। तो ऊपर की तो कोई एरिया उसका चाहिए ही नहीं, क्यों, तो है ही नहीं हमारे पास, गड्ढा बचा है। तो इसका मेरे को सिर्फ अंदर वाला ये ढलान निकालनी पड़ेगी, 2πr²। ये तो हमने निकाल लिया। बट अब क्या बोलोगे भैया, तुमने क्या किया है, तुमने जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, ऊपर वाली जो एक जिसमें से 6 में से भाई 6 साइड होती हैं, तो 6 का एक साइड का एरिया होता है a × a, तो 6 का 6 × a कर देते, 6a² कर देते हैं। सीधी सीधी बात, क्यूब का कैसे निकलता है टी ऐसे। तो कहोगे भैया जो तुमने एक ऊपर वाली जो साइड ले लिया ना, इसमें वो पूरी तो थी नहीं। तो क्या थी, बोले भैया पूरी नहीं थी, इस पूरी में से ये सर्कल गायब था, क्योंकि ऊपर का तो हम निकाल चुके हैं, तो ये सर्कल गायब था। बोले कि अच्छा ऐसी बात है, ये लो सर्कल वाले को माइनस कर दो, खत्म बात, निकल गया। इसमें क्या है भाई, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको ये दिख रहा है कि भैया ये तो गायब हो गया है। अब ये गायब है तो मैं ये गायब कर दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। अब भैया एक चीज वो क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया शर्म मत करो, डायमीटर जो है वो उसको एल ले लो, और डायमीटर जो इसका डायमीटर ना ये कंप्लीट एल है ना, पूरा एल है यहाँ से यहाँ तक, मतलब उसकी एज भी एल ही है। तो मैं क्या करूंगा, एक ही जगह क्या लिखा लूंगा मैं, 6l², क्योंकि भैया डायमीटर और इसकी एज सब सेम ही, वो बोल भी रहा है 6l²। 2πr² में से 1πr² जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1πr² बचेगा। तो 6l² तो चल ही रहा अभी हमारा, पाई का पाई ले लूंगा। अब भैया आर डी जो हमारा वो क्या है, एल है, तो आर हमारा क्या होगा, l/2 हो जाएगा। क्योंकि सीधी सीधी बात है, डायमीटर जो होता है उसका आधा रेडियस होता है, तो डायमीटर अगर l है तो रेडियस l/2 आधा हो जाएगा। तो l/2 का मैं क्या करूंगा, स्क्वायर। बेटा यही आपका आंसर है, 6l² + πl²/4, यही है। अब आप इसमें आपकी जो वो है ना एनसीईआरटी, उसमें उसका आंसर कुछ अजीब तरीके से दे रखा है, वो मैं बता देता हूँ कैसे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने महाराज ने किया है कि एक तो निकाल लिया एल बाहर, ठीक है, देखो करके दिखाता हूँ। मान के चलो इसका तुम क्या करोगे, इसका ले लो एलसीएम 1, इसका 1 डिनोमिनेटर, एलसीएम क्या आएगा इसका, 4 आएगा 4, थोड़ा ऊपर लिख दिया, नीचे लिख देता हूँ, 4 आएगा 4। अब कैसे निकालते हैं, जब इनका एलसीएम 4 आया तो एक का डिवाइड 4 में करते हैं, कितनी बार गया, 4 बार ही गया, 1 4 या 4 होते हैं, तो जितनी बार डिवाइड जा रहा होता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 × 4 = 4, 4 बार गया तो 4 का उस पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 × 6 = 24l² प्लस, अब ये इसका ऐसे करूंगा,
4 का डिवाइड 4 में करूंगा एक बार ही जाएगा, तो जो जो हमारा आंसर आता है उसको ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 एक कम 4 और एक का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो पाई एल स्क्वायर आ जाएगा। अब भैया ने पता है क्या किया है, अब भैया ने कह दिया कि इस पूरे में से अलग पेन से लिख देता हूं, इस पूरे में से एक तो भैया 1/4 बाहर निकाल लो, ये निकाल दिया, और एल स्क्वायर आ रखा है दोनों में, एल स्क्वायर निकाल दो, एल स्क्वायर। अब बता दो जो बचा हुआ लिख दो। क्या बचा भैया इसमें 1/4, भैया 1/4 ये तो पूरा बाहर निकल गया, ऊपर वाले में से एल स्क्वायर गया, तो यह क्या है 24, और यहां क्या बचा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं मीटर मीटर वगैरह भी हो तो वो देख लेना, वैसे सेंटीमीटर ही होगा। ये आपका इस तरीके से आंसर दे रखा है। मैं कहूंगा कि आंसर बस यहीं तक हो, ऐसे इसको मैं अगर यहाँ से हटा दूं तो आंसर इतना ही होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, इतना भी आप कर सकते हो। यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा, बट आप ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा प्रोफेशनल एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लगेगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस हम अगले 4 क्वेश्चन बचे हुए, वो अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आप आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं तो कराने वाला हूँ ही। तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ होने में टाइम लगेगा, अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो मेरे से बॉन्ड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं वो कराना चाह रहा हूँ जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो। जिन बच्चों को TSA CSE का सिर्फ उन्होंने फॉर्मूला रट रखा है बेटा, वो इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। चैप्टर उन बच्चों को ये टफ लगेगा जो बच्चे फॉर्मूला रट के क्वेश्चन आंसर करना जानते हैं। जो बच्चे कंसेप्ट समझते हैं ना, उनको ये चैप्टर कठिन नहीं लगेगा, और कंसेप्ट समझाने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, बट थोड़ा सा पेशेंस चाहिएगा। अगर मैं कुछ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको भागना नहीं है। क्या होगा कि जब आप बोर्ड्स देने जाओगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आएंगी कि हम क्या पढ़ रहे थे उस दिन। पर कोई बात नहीं, अभी तुम बच्चे हो, थोड़ी चीज़ें तुम्हें कम समझ में आती है, तुम्हें थोड़ा सा वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक्स या फिर फॉर्मूले रटो, वो क्वेश्चन आंसर करो। फॉर्मूले रटोगे दिक्कत होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी बचे ना वो करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।